साहब अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी सामने आई है, उसे भी नाज़रीन को अपडेट कर दें कि तेल की कीमतों में 9% कमी कर दी गई है। अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है, आपने हॉर्मज़ खुलते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $9 कमी के साथ तकरीबन 89.56 फ़ी बैरल तक आ गया, जबकि WTI क्रूड $10 कमी के साथ 84.67 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। सर, यही मैं आपसे सवाल अभी भी किया था और अभी भी सर यही चाहूँगा, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अब यानी कि इसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू होंगे और आपको लगता है इसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान तक भी पहुँचेंगे बेहतरी की सूरत में? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जी हमारे लिए WTI या ब्रेंट से कहीं ज्यादा एक चीज है जिसको कहते हैं दुबई क्रूड और फ्लैट। इन दो की, और मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, जैसे मैं बात कर रहा था तो आपने खुद ही बताया है कि खबर आ गई है कि 9% डिक्रीज हुई है। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है ये जो ब्रेंट का जो तेल है, जब ये ब्रेंट की प्राइस होती है तो ये सिर्फ आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तेल की नहीं होती है। इसमें अमेरिका से आने वाला तेल भी शामिल होता है, वेनेजुएला से आने वाला तेल भी शामिल है। सिमिलरली WTI जो है वो बेसिकली अमेरिका से आने वाले तेल के लिए करता है। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तेल के लिए हमें दुबई क्रूड की अंदर जो तब्दीली आएगी उस पर तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं साद रसूल भी, तजज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल, अगर हम बात करें जिस तरह से अमरीकी सदर ने कहा कि डील हतमी ना हुई तो फिर से जंग शुरू हो सकती है, लेकिन अगर हम मुज़ाकरात की बात करें और आज के इस अहम फैसले की बात करें जो कि ख़ुद मुख्तारी पर भी जिस तरह से ईरान की जानिब से बारहा कहा गया कि ये हमारी ख़ुद मुख्तारी है, हमारी ख़ुद मुख्तारी पॉलिसी पर इस तरह से हमला किया जा रहा है, इसीलिए आपने हुर्मुज़ बंद की गई और उसको अपना एक हिस्सा मानता था। तो आपको क्या लगता है कि इसके बदले में क्या मांगा गया होगा ईरान की जानिब से अमरीका से, क्योंकि गिव एंड टेक तो होता है और इतने बड़े फैसले के बाद कुछ ना कुछ तो मुज़ाकरात हुए होंगे बैक एंड पे? इसारान साहब, यही क्वेश्चन आपके लिए है। इसार राना साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ेकार नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब, अगर मैं बात करूं गिव एंड टेक की, तो जिस तरह से मैंने भी कहा कि अगर आपने हुर्मुज़ खोली गई है ईरान की जानिब से, तो ईरान ने क्या डिमांड की होगी अमरीका से, या की जा सकती होगी? पहले डिमांड की थी ना कि लेबनान में फायरबंदी करें जी। तो लेबनान ने कर दी, वहां पे हो गई है 10 दिनों की जंग बंदी कल। तो अब इसके बाद तो ईरान को जवाब देना था ना। तो अब जो है अगर कोई तीसरी बात ही मनवाई जा रही है तो वो ये होगा कि अब हमने आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी तो आप नेवल ब्लॉकेड खत्म करते हैं। और उसी का मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नेवल ब्लॉकेड का एक तो ये है कि वो जी हम अपनी जो है वो जहाज वगैरह वापस ले जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है शायद वो नहीं होगा। वो ये कहेंगे कि जी जहाँ जहाँ हमारे अभी जहाज पोजीशन है ये वहीं रहेंगे, लेकिन ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों की तलाशी नहीं ली जाएगी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। ये शायद एक तीसरा CBM हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले ही एक दूसरे को वो शराइत जो हैं पेश करते और मनवाते रहे तो उस सूरत में फिर मुज़ाकरात की मेज पर क्या करने आएंगे, वहाँ क्या तैयार होगा। मेरा अपना ख्याल है कि फिल वक्त हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि ईरान कह रहा था कि मैं उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आऊंगा जब तक लेबनान में जंग बंद नहीं करवाई जाती। लेबनान में जंग बंद हो गई, उसके एवज उन्होंने फिलहाल आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि महज ये ऐलान काफी होगा कि जी वो जो नेवल ब्लॉकेड है उसका इत्तलाक फिलहाल मुअख्खर कर दिया गया है ताकि फिर मुज़ाकरात की मेज पर जल्द अज जल्द बैठा जा सके, जो मेरे ख्याल में अगर हफ्ते को तो नहीं तो इतवार की शाम से उसका आगाज हो सकता है। ठीक है बैरिस्टर रसूल साहब, आप सुन पा रहे हैं? हैदर हयात, आप सुन पा रहे हैं? हैदर हयात से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एहसार राना साहब, आप सुन पा रहे हैं?
जी नुसरत जावेद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी मुझे तो जी आवाज़ आ रही है भैया। जी नुसरत साहब, मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ सर। वो ये सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जब मुज़ाकराती अमल हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स हुई,